हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन होगा आपका, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। एंड जिनका साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनको काफी डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो साइंस में क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफी एडवांस लेवल का नहीं रहने वाला, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन बेसिक है। एंड बेसिक क्वेश्चन देखो आप आज सॉल्व करके मैं आंसर बताऊंगी, बट उससे पहले आप एक बार खुद से आंसर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर 30 में से आपके क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, ठीक है, 30 में से अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब साइंस आपका अच्छा है। बट 20 से 25 अगर नहीं बना पा रहे हो तो बेसिक में भी दिक्कत है। इसीलिए पहला क्लास जो आपका बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। एंड जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करें, और नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें हम लोग एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का क्वेश्चन जो रहने वाला एकदम बेसिक हो सकता है, आपको लगे कि बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट बच्चों वाला क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बल, ठीक है। फोर्स की एसआई इकाई क्या होती है? सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? तो फोर्स का एसआई यूनिट बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, ये न्यूटन होता है, ठीक है। बट अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जूल जो है वो आपको किस चीज से रिलेटेड है? वर्क, ठीक है, हीट, एक और चीज होता है जो कि आप लोग बताओगे, आपको पता है। 3 चीजों से आपको ऐसा यूनिट जूल से रिलेटेड होता है। वॉट आपको किससे रिलेटेड है? पावर से। पास्कल आपको किस चीज से रिलेटेड है? प्रेशर से, ठीक है। सो एसआई यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। फोर्स का आपको याद रखना क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। सो सबसे जो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा होता है? आपका लिवर होता है, ठीक है। सो लिवर आपका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। बट स्मॉलेस्ट अगर पूछ दिया जाए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड। ये कहां पे होता है? आपका ब्रेन में। तो ग्लैंड भी 2 तरह का होता है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन होता है। सो आप लोग बताओ कि इंडोक्राइन कौन सा है इसमें से, एंड एक्सोक्राइन कौन सा है? लार्जेस्ट आपको याद रखना लिवर है, स्मॉलेस्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्या होता है कि आप जब स्ट्रेस में होते, प्रेशर में होते एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं। सो पानी का रासायनिक जो है वो सूत्र क्या होता है, जो कि आपने सुना होगा बार बार? H2O होता है, ठीक है। H2O इसका रासायनिक जो है आपको सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। बट आप कुछ जो ऑप्शन में दिए उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब H2O के बारे में अगर पूछा जाए, वाटर, तो आपको पता है सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आपको किस फॉर्म में मिलता है? तो आपने बहुत बार सुना होगा ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 भी ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो किस चीज से रिलेटेड है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल गैस है तो उसको किसमें, कौन से गैस को इंक्लूड किया जाता है? CO2 को किया जाता है, ठीक है। फिर O2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको किस चीज में हेल्प करता है? बर्निंग में, ठीक है। बर्निंग में लाइफ तो आपको देता ही देता है, अगर ऑक्सीजन न मिले इंसान जिंदा ना रहे। बर्निंग में भी आपको कौन सा गैस हेल्प करता है? ऑक्सीजन। नाउ H2SO4 आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, H2SO4 के बारे में। इसको बोला क्या जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको। एंड किंग ऑफ ऑल एसिड पूछा जाए आपको, जितना भी एसिड होता है, जो भी आपको किंग ऑफ ऑल एसिड, क्योंकि ये आपको बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, चाहे आपको बैटरी बनाने के लिए देखा जाए या फिर अदर इंडस्ट्री है, उसमें आपको इसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल एसिड बोला जाता है। Now what is the speed of light? ये एनसीईआरटी में बहुत बार देखा होगा। एंड क्वेश्चन बहुत ऐसा होता है ना कि अगर ऑप्शन में बहुत ही आपको आसपास वाली चीजें आंसर में हो ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आपको स्पीड ऑफ द लाइट होता है। अगेन क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि स्पीड जो है लाइट का वो सबसे ज्यादा आपको किस चीज में होता है, कौन से मीडियम में होता है? कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए जिसका बेसिक आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। ब्लड इज रेड ड्यू टू द विच पिगमेंट्स? किस पिगमेंट की वजह से आपको जो है ब्लड वो रेड होता है? तो हेमोग्लोबिन सुना होगा, ठीक है। अब ये आपका हेमोग्लोबिन जो है वो रेड किस वजह से होता है? सो आयरन, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल, ये याद रखना आपको। अब ये जो हेमोग्लोबिन है इसका रोल क्या होता है? ये आपको ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प करता है हेमोग्लोबिन, ये याद रखना है। अब हमें मेलानिन है, ठीक है, मेलानिन है, ये कोई हार्मोन नहीं है, याद रखना आपको, पिगमेंट है, ठीक है, ये पिगमेंट है जो कि किस चीज में हेल्प करता है, ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो कि किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से जो आपको मेलानिन प्रोटेक्ट करता है। एंड जो आपका जो स्किन कलर होता है वो भी आपको मेलानिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लोरोफिल दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्लोरोफिल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आपको ग्रीन कलर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। इंसुलिन, ये आपको अनलॉक एनर्जी इसको बोला जाता है, अनलॉक एनर्जी, ठीक है, अनलॉक एनर्जी इंसुलिन को बोला जाता है। विच इज द लाइटेस्ट गैस, ठीक है, लाइटेस्ट पूछा गया, सबसे हल्का आपको कौन सा गैस माना जाता है, तो ये आपको हाइड्रोजन है, ठीक है, फर्स्ट पे आपको हाइड्रोजन है, सेकंड पे कौन सा है आपको, हीलियम है, सेकंड पे लाइटेस्ट पूछा जाए आपको हीलियम गैस माना जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सब कुछ सबके बारे में। हाइड्रोजन अभी बहुत ज्यादा आपको जो है वो न्यूज में रहता ही रहता है, किस वजह से रहता है, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है वो उसको बढ़ाने की बात की जाती है। सो ये आपको इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। इसके अलावा इसको आपको किस चीज में एज ए फ्यूल यूज करने का जो है वो चल रहा है काम, तो फ्यूल के फॉर्म में इसको यूज करने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं आएगा। ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया 21% के आसपास अप्रॉक्स आपके एटमॉस्फेयर में है। नाइट्रोजन जो है ये आपको 78% के आसपास है। एंड नाइट्रोजन का किस चीज में रोल होता है, आपको एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस चीज पे, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने सुना होगा, कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड्स बाय विच प्रोसेस, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी एक बार आंसर आप खुद से सोचो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली 6 CO2 6 H2O, ठीक है, और फिर आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है बताना आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है आपका एम्पियर, ठीक है। वॉट ऑलरेडी बताया मैंने, पावर है। ओम आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो रेसिस्टेंस से है। वोल्ट क्या है ये बताओगे। सो कुछ क्वेश्चन आप भी फटाफट आंसर करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा साइंस में क्या दिक्कत है, ठीक है। सो हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ एडल्ट ह्यूमन, मनुष्य के शरीर में आपको कितनी हड्डियां होती है, ठीक है। सो 206, ये 206 है, अब बहुत बार आपने सुना होगा 206 हड्डियां हैं। बट अगर पूछा इन्फेंट में, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा हड्डियां होती है, इंसान जो बड़े होते हैं उसमें, ठीक है। सो 100 हड्डियां ज्यादा होती हैं किसमें, इन्फेंट में। माना जाता है आपको 270 से लेके 300 के आसपास जो आपको बोन्स जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें होते हैं। सो आपको 206 एडल्ट में याद रखना, इन्फेंट में अगर पूछा जब बच्चों में कितना होता है तो 270 से लेके 300 के बीच। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ विच गैस, ओजोन लेयर जो है वो आपको कौन से गैस से बना होता है, तो ये आपको याद रखना O3, ठीक है, O3 से आपको बना होता है ना। ओजोन लेयर से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। ओजोन लेयर आपको कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है। अब ये लेयर अगर देखा जाए तो कौन से दो लेयर के बीच में प्रेजेंट है, सबसे नीचे आपको टोपोस्फेयर है, ठीक है, फिर आपको मेसोस्फेयर है। एंड मेसोस एंड स्ट्रेटोस्फेयर के, मेसोस और टोपोस्फेयर के बीच में आपको क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। इसमें आपको क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक है ना। ओजोन लेयर का रोल क्या होता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट्स, ठीक है, रेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सो ओजोन होल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ओजोन होल। ओजोन होल जो है वो आपको 1980s में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। कौन से एरिया में था ये, अंटार्कटिका में था। बट अभी कुछ केसेस आए थे जो कि आपको तिब्बत में भी कुछ बताया जाता है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, बट ऑल्दो ऐसे बताया जाए कि वो रिकवर हो गया। बट यहाँ पे आपको याद रखना अंटार्कटिका में ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। जब डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो है वो प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे जो है कन्वेंशन किया गया, जिसमें से एक बहुत फेमस है, आपको याद रखना, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको ओजोन होल को रिकवर करने के लिए लेके आया गया था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो क्वेश्चन आपको क्या था, ओजोन लेयर को लेके था, कहां पे है मौजूद, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, आपको यूवी रेज से।
किसी से पूछा ये अम्ल, ठीक है, जिसको एसिड बोला जाता है, उसका स्वाद कैसा होता है? एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, ठीक है, खट्टा होता है। बिटर टेस्ट किसका होता है? बेस का होता है। एसिड में क्या होता है आपका? H+ आयंस होते हैं, और H- हो गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? सो मानव के शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है कौन सी होता है? ह्यूमन होता है। पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? ये तो बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट बता देती हूँ क्या होता है। मून है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है? तो ये आपको सैटर्न के पास है। कितना है? 146 के आसपास आपको सैटर्न के पास सैटेलाइट है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में मिल जाता है एग्जाम में। सो बहुत सारा इजी क्वेश्चन नहीं था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। सो विटामिन सी जो है उसको कौन से नाम से और जाना जाता है? तो स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब अदर ऑप्शन में जो चीजें उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो रेटिनॉल जो है वो आपको विटामिन ए से रिलेटेड है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल आपको विटामिन डी से रिलेटेड है, एंड टोकोफेरॉल जो है वो आपको विटामिन ई से रिलेटेड है। सो वापस से देख लो आप, जो विटामिन सी है स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल आपको विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर, जो आपका दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है कैसा होता है? प्लेन मिरर कैसा बनाता है? तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे भी आएगा। मानव शरीर में आपको रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको कार्य कौन करता है? सो विच ऑर्गन प्योरीफाई द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? सो लिवर और किडनी दोनों आ जाता है, बट आपको याद रखना किडनी। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? केमिकल सिंबल जो है गोल्ड का क्या रहता है? AU होता है, ठीक है, AU। केमिकल सिंबल जो है सिल्वर है आपका AG का, ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड, सो जो ध्वनि का जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करता है? सो ये आपको एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। लाउडनेस ऑफ द साउंड्स डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? जो लार्जेस्ट हमने देख लिया फ्यूमर था, स्मॉलेस्ट क्या है आपको? टेप्स होता है, ठीक है। विच गैस इज द अबाउंडेंट इन द एटमोस्फेयर? सबसे ज्यादा आपको कौन से मात्रा में कौन सा गैस मिलता है? सो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे अगेन क्वेश्चन बेसिक रहता है फिर भी गर्व हो जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% के आसपास है, ठीक है। 21% के आसपास के आपका ऑक्सीजन है, बट रेस्ट गैस जो उसको अगर पूछ दिया जाए तो दो गैसेस आपको याद रह जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कौन सा गैस आता है? उसके बाद आता है आपको आर्गन, ठीक है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अराउंड 0.003% के आसपास, बहुत कम है। आर्गन ज्यादा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है नियॉन। तो ये कुछ सीक्वेंस है, मे भी अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको आप क्रोनोलॉजी में लगा के देख सकते हो। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट DNA आपको कौन 3 चीजों से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और थर्ड होता है आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में 4 चीजें होती है, AT, CG, ठीक है। अप्रॉक्स pH वैल्यू, ठीक है। सो pH वैल्यू जो है ब्लड का क्या रहता है? pH जो है आपका मान जो है ब्लड का क्या रहता है? 7.4 होता है, ठीक है। कहीं कहीं आप 7.3 भी देखोगे तो 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में pH वैल्यू होता है ब्लड का। फर्स्ट न्यूटन लॉ जो था वो किस चीज से रिलेटेड था? न्यूटन का कितना लॉ है, ठीक है, बताओगे आप लोग। थर्ड लॉ आप लोग बताना, ठीक है, बहुत फेमस है थर्ड लॉ न्यूटन का, बहुत फेमस है, बहुत अपने लाइफ में भी इस चीज को इंप्लीमेंट करते होगे। सो थर्ड लॉ भी बताना किस चीज से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ आपका किस चीज से रिलेटेड है? लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। इंसुलिन जो है उसको सिक्रेट कौन सिक्रेट करता है, मतलब उसको कौन रिलीज करता है? सो दैट इज पैनक्रियाज। अगेन SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का क्या है? ओम होगा, ठीक है। ओम जो है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का SI यूनिट है। ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट में उसको क्या बोला जाता है? तो ये आपका क्लोरोफिल है। ग्रीन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल है।
जो कि प्लांट में मौजूद होता है। मेलानिन कलर से रिलेटेड, ठीक है। हेमोग्लोबिन ऑलरेडी मतलब ब्लड से रिलेटेड है। हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, इंसान का जो दिल है उसमें कितने चैम्बर है? 4। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा जाना जाता है? अगेन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं बताऊंगी, होमवर्क है आप लोगों के लिए। रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो रिकेट हो सकता है। विटामिन बी, बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, इसमें से अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप देखो कि इसमें से आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। अगर उसमें भी गड़बड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं साइंस को एकदम बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्विक रिवीजन है जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि ब्लड पिगमेंट, हेमोग्लोबिन, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, लार्जेस्ट बोन फेमर, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो ये क्वेश्चन था एंड कुछ क्विक रिवीजन भी है आपके लिए एंड कुछ सजेशन है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।